स्टूडेंट्स, सब क्लास यू कैस्ट्रोडा का आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम। कैस्ट्रोड्स की खसूसियात में देखा कि इनमें जो एवोल्यूशन हुई है वो कम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ हुई, यानी इनमें जो स्ट्रक्चर कम्प्लेक्सिटी है वो लॉस्ट है। इनके पास ना तो माउथ प्रेजेंट है ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, सो इनका जो स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी है वो इनमें लॉस्ट है सिवाय रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। सो इसलिए हम कहते हैं कि इनमें एवोल्यूशन जो है वो कम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ हुई। इनकी अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो लेटरल नर्व कार्ड के एक पेयर पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि इसके एक प्रोग्लाइटस को, ये इसके प्रोग्लाइटिड्स हैं और एक प्रोग्लाइटिड्स को बड़ा करके दिखाया गया है, और इसमें ये जो अंदर वाली लाइन है ये नर्व है, इसकी लेटरल नर्व है। सो इसमें एक लेटरल नर्व जो है, नर्व कार्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, इसका एक पेयर। ये जो लेटरल नर्व कार्ड हैं ये ओरिजिनेट होती हैं, ये निकलती कहाँ से हैं तो ये इसके हेड रीजन यानी स्कॉलेक्स से ओरिजिनेट होती हैं। स्कॉलेक्स में रीजन होता है जिसे नर्व मैस कहते हैं, नर्व मैस यानी सेरिब्रल गैंग्लिया। सो इसके हेड रीजन में सेरिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लिया हम कहते हैं न्यूरॉन। जो न्यूरॉन्स की बॉडी होती है, न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी है वो जब आपस में कंबाइन करती हैं तो गैंग्लिया वजूद में आता है। सो जो नर्व्स हैं, लेटरल नर्व्स हैं, वो नर्व मास से ओरिजिनेट होती हैं, यानी या हम कह सकते हैं सेरिब्रल गैंग्लिया से ओरिजिनेट होती हैं। जो लेटरल नर्व है इनकी इंटायर लेंथ में एक्सटेंडेड होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो प्रोटोनेफ्रेडियल सिस्टम होता है। प्रोटोनेफ्रेडिया इनमें प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोनेफ्रेडिया हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स विच हैव नो इंटरनल ओपनिंग्स। सो ये ट्यूब का एक नेटवर्क होता है जिसे हम प्रोटोनेफ्रेडिया कहते हैं। सो इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो प्रोटोनेफ्रेडियल सिस्टम है, जो कि इनके नर्वस सिस्टम की तरह इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी इनकी इंटायर लेंथ में एक्सटेंडेड होता है। जिस तरह नर्व्स इनकी इंटायर लेंथ में एक्सटेंडेड होते हैं, सेम इस तरह इनका जो नेफ्रेडियल सिस्टम है वो भी इनकी इंटायर लेंथ में एक्सटेंडेड होता है। रिप्रोडक्शन, जो टैपवर्म्स हैं ये मोनेशियस हैं, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये लार्ज नंबर ऑफ एग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। हर जो प्रोग्लैटिस है उसके पास कंप्लीट सेट होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। ये प्रोग्लैटिड्स हैं, ये कितनी ज़्यादा, एक टैपवर्म में प्रोग्लैटिड्स प्रेजेंट है, तो जो हर प्रोग्लैटिड्स है उसके पास कंप्लीट सेट होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो ऑर्गन आता है वो होती हैं टेस्टिस। सो बहुत सारी टेस्टिस जो हैं वो एक्सटेंडेड होती हैं, वो फैली हुई होती हैं इसके प्रोग्लैटिड्स में। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास एक प्रोग्लैटिड्स का। सो जो एक प्रोग्लैटिड्स है इसमें ये बहुत सारी, ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है ये इसकी टेस्टिस हैं, जो कि इसके पूरे प्रोग्लैटिड्स में एक्सटेंडेड है, फैली हुई हैं। जो टेस्टिस इनका काम होता है स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना। सो टेस्टिस जो है ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती हैं। स्पर्म की फॉर्मेशन के बाद स्पर्म जो है स्पर्म डक्ट की तरफ मूव करते हैं। स्पर्म डक्ट से स्पर्म मूव करेंगे कपुलेटरी ऑर्गन की तरफ। इसके कपुलेटरी ऑर्गन को हम कहते हैं सीरस। सो सीरस जो है ये बाहर को ओपन होते हैं एक बारीक सुराख से, जिसे हम जेनिटल पोर कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये जो वे है टेस्टिस से स्पर्म डक्ट की तरफ, टेस्टिस जो है स्पर्म को प्रोड्यूस करती है, वो स्पर्म डक्ट की तरफ जाते हैं और स्पर्म डक्ट से आगे मूव करते हैं इसके कपुलेटरी ऑर्गन की तरफ, जिसे हम सीरस कहते हैं। सो सीरस आगे से ओपन होती है एक बाहर की तरफ एक बारीक सुराख से, जिसे हम जेनिटल पोर कहते हैं। जो मेल सिस्टम होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है
एज़ कम्पेयर टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो जब कॉपुलेशन होनी होती है, जो मेल एक बॉडी जो होती है, एक जो टैपवर्म है वो मेल के तौर पर एक्ट करता है, जबकि जो दूसरा टैपवर्म है वो फीमेल के तौर पर एक्ट करता है और कॉपुलेशन होती है। यानी जो कॉपुलेशन है वो सेल्फ, इनमें जो रिप्रोडक्शन है, जो फर्टिलाइजेशन है, ये जो है ये सेल्फ फर्टिलाइज्ड नहीं करते, बल्कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो क्रॉस होती है, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इनमें सिर्फ एक ही पेयर होता है ओवरीज का। हर प्रोग्लैटिड्स के अंदर एक पेयर होता है ओवरी का। ये जो पेयर होता है ओवरी का काम क्या होता है? ओवरी का काम होता है एग को प्रोड्यूस करना। सो ओवरी में एग की जो होती है वो फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर ये जो ऑर्गन है इसे हम सेमिनल रिसेप्टिकल्स कहते हैं। सेमिनल रिसेप्टिकल्स का काम होता है स्पर्म को स्टोर करना। अब यहाँ बात की हमने ओवरी की। ओवरी जो है ये एग को प्रोड्यूस करती है। एग की फॉर्मेशन के बाद एग जो मूव करता है ओवी डक्ट में। ये जो है ये ओवी डक्ट है, ये ओवरी है और इससे आगे ये जो हमें डक्ट्स नज़र आ रही है इसे ओवी डक्ट कहते हैं। ओवरी से एग मूव करता है ओवी डक्ट की तरफ। ओवी डक्ट ही वो जगह है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ये मूव कर जाता है इसके ये विटेलियन ग्लैंड्स, जिन्हें आम सादा अल्फाज में हम यॉक ग्लैंड्स कहते हैं। ये जो विटेलियन ग्लैंड्स हैं इनका काम होता है यॉक को प्रोड्यूस करना, उसके अलावा एग शेल के कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करना। सो ओविडक्ट से एग मूव करेगा विटेलियन ग्लैंड्स की तरफ। विटेलियन ग्लैंड से जो फर्टिलाइज्ड एग है वो मूव कर जाएगा इसकी ओ टाइप के अंदर। ये जो गोल सर्कल है दरमियान में इसको ओ टाइप कहते हैं। ओ टाइप जो है ये एक्सटेंडेड रीजन है इसका ओवी डक्ट का। ओ टाइप का काम होता है कैप्सूल को बनाना। एग के इर्द जो कैप्सूल होता है उसकी फॉर्मेशन करना ओ टाइप का काम होता है। अब ओ टाइप के गिर्द इसको एक ग्लैंड ने सराउंड किया होता है जिसे हम मिहल्स ग्लैंड कहते हैं। ये जो मोटी लेयर हमें नज़र आ रही है ये मिहल्स ग्लैंड है जिन्होंने ओ टाइप को सराउंड किया हुआ है। मिहल्स ग्लैंड का काम होता है एग का कैप्सूल बनाने में इनकी हेल्प करना, एग का कैप्सूल बनाने में ओ टाइप की हेल्प करना। अब बहुत सारे जो टैपवर्म्स होते हैं उनमें एक ब्लाइंड एंडिंग होती है जिसे हम यूट्रस कहते हैं। यूट्रस का काम होता है एग को स्टोर करना। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो स्पर्म की स्टोरेज होती है वो सेमिनल रिसेप्टिकल्स में होती है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एग की स्टोरेज जो होती है वो इसके यूट्रस में होती है। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट। इनमें डेवलपमेंट कैसे होती है? तो जब एग की स्टोरेज यूट्रस में हो जाती है, एग जो है वो यूट्रस में स्टोर हो जाते हैं, तो इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये डिजनरेट हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी टेस्टिस और ओवरी जो है इनकी डिजनरेट हो जाती हैं और एग जो है तब यूट्रस में स्टोर होते हैं। अब ये डिजनरेट हो जाती हैं, इसी वजह से इस जो ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स है इसे हम बैग्स ऑफ एग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अब क्या प्रेजेंट है? एग्स प्रेजेंट है, इसलिए हम इन्हें बैग्स ऑफ एग कहते हैं। अब ये जो प्रोग्लैटिड्स है यहाँ पर एग्स प्रेजेंट है इसलिए हम ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स कहते हैं, यानी राइप है, राइपेंड प्रोग्लैटिड्स है। अब ये राइप जो प्रोग्लैटिड्स है इसको क्या किया जाता है? बॉडी से कट कर दिया जाता है, बॉडी से सेपरेट कर दिया जाता है। जब ये बॉडी से ये प्रोग्लैटिड जो है सेपरेट हो जाता है तो इसको होस्ट की बॉडी से रिमूव करवा दिया जाता है, रिलीज़ करवाया जाता है। सो कैसे रिलीज़ करवाया जाता है? ये होस्ट की बॉडी से, होस्ट की फीसिस से इसको बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। जैसे ये इसके प्रोग्लैटिड्स हैं तो ये जो मिच्योर प्रोग्लैटिड्स है इसको क्या किया जाता है? कट ऑफ किया जाता है, इसकी बॉडी से सेपरेट कर दिया जाता है और होस्ट की बॉडी से फिर इसको बाहर रिलीज़ करवा दिया जाता है उसके फीसिस के ज़रिए। अब बाज़ का क्या होता है? इसके जो बाज़ टैपवर्म हैं उनमें क्या होता है कि इनकी जो यूट्रस है वो बाहर को ओपन होती है। यूट्रस जो है वो बाहर को ओपन होती है
और जब वो ओपन होती है तो वो अपने एग को होस्ट के इंटेस्टाइन में रिलीज़ करवा देती है, और इंटेस्टाइन से फिर फीसेस के ज़रिए एग जो है वो बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। यानी ये जो इसकी यूट्रस है वो बाहर को ओपन होती है, और ये यहाँ से एग को क्या करती है, इंटेस्टाइन में रिलीज़ करवा देती है। और ये पार्ट जो है इसके टैपवर्म से सेपरेट नहीं होता।